मुस्लिम के पास भी तो विकल्प है कि कांग्रेस को नेता माने, क्योंकि देखिए आपके पार्टी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगता है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बी टीम आपकी पार्टी को बताती है और बीजेपी ये बताती है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी को छोड़ करके आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करेंगे? इस चीज़ पे आप बताइए ना। क्या 2029 में बरही विधानसभा की एक जनता को AMIM पार्टी के विकल्प रहेगा, दिखेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो देश में जो हालात हैं और देश के साथ साथ जो बरही के जो हालात हैं, कुर्सी प्राप्त करने से पहले हर नेताओं का भाषा यही होता है। लोक जनता का कहना है कि कुर्सी प्राप्त होने से पहले हर नेता का भाषा यही होता है, लेकिन जैसा ही कुर्सी प्राप्त हो जाता है लोग अपनी बातों से, अपने वादों से मुकरने लगते हैं। तो लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? दूसरे नेता के, जिस तरह से दूसरे नेता उन लोगों को ठगने का प्रयास किए हैं, लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे और आपके पार्टी के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, ये आप लोगों को बताने का प्रयास करें। आप एक कि लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी सरकार गठबंधन की सरकार है। आप जैसे जब बताएं कि मौलाना साहब का जब हत्या होता है तो वहाँ आपका भी समाज का जो है वो नेता है, विधायक हैं, उन लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं? दूधपनिया गांव है मीरा देवी, आपको हम पहले बताए थे आपको। उसका बेटा का हत्या हुआ, हत्या करने वाले अभी कारावास में है, सजा काट रहे हैं। लेकिन उसके उसके घर मिलने के लिए झारखंड सरकार के विधायक थे उस समय, अखिल यादव, वो मिलने नहीं गए। झारखंड सरकार के मंत्री थे, इरफान अंसारी हो चाहे उनके 3 मंत्री, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को हराने के लिए काम किया। आज बरही में यदि कांग्रेस पार्टी हार गई, इसका पहला हमारे नज़र से यदि पहला कोई कसूरवार है तो वो अखिल यादव हैं, और अभी बोलते हैं कि हम इरफान अंसारी के दोस्त हैं। तो कहा जाए कि प्रदेश से बाहर आप केंद्र तक का भी जो बात आवाज़ उठा रहे हैं वो तो सही है, लेकिन हमारा एक सवाल है कि 29 में जब आपका चेहरा दिखेगा, आपका कैंडिडेट, आपकी पार्टी का कैंडिडेट दिखेगा, तो मेन मुद्दा जो बरही का है वो क्या रहेगा? बरही का मुद्दा क्या है? अभी आप देख रहे होंगे बरही चौक जाम है या नहीं है? आए दिन बरही चौक पर घटना घटती रहती है। घटने का कारण क्या है? यहाँ पर ट्रैफिक समस्या नहीं, ट्रैफिक समस्या है। अभी बस स्टैंड यहाँ बना हुआ लाखों का लागत से बना हुआ। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक हूँ। साथियों, अभी मैं बरही टाउन हॉल में हूँ और यहाँ से आप लोगों को लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज AIMIM का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह था। इस दौरान हमारे साथ AIMIM के अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस संगठन का नेताजी हैं, उनसे हमसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकतांत्रिक न्यूज में। जी, सबसे पहले तो आपके भी लोकतांत्रिक न्यूज के तमाम व्यूअर को मेरी ओर से जोहार। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? ये हम लोगों का तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। इससे पहले 2 कार्यकर्ता सम्मेलन। एक सवाल है आपसे कि लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी सरकार गठबंधन की सरकार है। आप जैसे जब बताएं कि मौलाना साहब का जब हत्या होता है तो वहाँ आपका भी समाज का जो है वो नेता है, विधायक हैं, उन लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा था। हमारे समाज के भी लोग जुटे हुए हैं, कांग्रेस में नेता है, लेकिन आप जब देखिएगा तो उनकी मंशा कभी भी इंसाफ दिलाने की नहीं होती है। उनकी मंशा होती है दिखावा करने की। कांग्रेस तो लगातार, देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है कि वो आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो विगत दिनों पहले जब आतंकवादी घटना हुई तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में सरहद के अंदर सीमा कुरैशी और सरहद के बाहर असदुद्दीन ओवैसी, 2 ही लोग आतंकवाद का विरुद्ध जो है मुखर आवाज उठाए। उनके मुकाबले तीसरा कोई नहीं था। तो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान देशभक्त है या नहीं, इन तमाम चीज़ों की अब जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, ये हमारे साथ थे प्रदेश नेता कहा जाए। अब बरही विधानसभा की जो नेता हैं सूरज दास जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकतांत्रिक में। जी शुक्रिया आपको। क्या 2029 में बरही विधानसभा की एक जनता को AMIM पार्टी के विकल्प रहेगा, दिखेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो देश में जो हालात हैं और देश के साथ साथ जो बरही के जो हालात हैं,
बरही में कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी और कांग्रेस यहाँ की जनता उब चुकी है। और उबने का कारण यह है कि पता ही नहीं चलता कि कौन कांग्रेस में और कौन भाजपा में है, क्योंकि दोनों का जनमुद्दा कुछ है ही नहीं। दोनों को सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि हम कितने लोगों को बेवकूफ़ बना के आगे वोट को ठग सकें। लेकिन जनता जाग चुकी है, क्योंकि सारे लोग जितने भी बड़ी जनता है विधानसभा के, सारे लोग अपने कमाते खाते हैं। यहाँ विकास की बात ही नहीं होती है, यहाँ बात होती है जाति का, धर्म की होती है। तो ज़रूरत है कि यहाँ पर तीसरा विकल्प, अभी आप देखे होंगे कि जो भाजपा में था चला गया कांग्रेस में, जो कांग्रेस से चला गया भाजपा में। एक और बड़ी बात बता रहे हैं आपको, अभी अकेला यादव जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 का, सॉरी 24 का, तो पार्टी छोड़ दी कांग्रेस का, कांग्रेस छोड़ दिए थे। और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को हराने के लिए काम किया। आज बरही में यदि कांग्रेस पार्टी हार गई, इसका पहला हमारी नज़र से यदि पहला कोई कसूरवार है तो वो अकेला यादव है। और अभी बोलते हैं कि हम इरफान अंसारी के दोस्त हैं। दूधपनिया गांव है मीरा देवी, हम पहले बताए थे आपको, उसका बेटा का हत्या हुआ, हत्या करने वाले अभी कारावास में है, सजा काट रहे हैं। लेकिन उसके घर मिलने के लिए झारखंड सरकार के विधायक थे उस समय, अकेला यादव, वो मिलने नहीं गए। झारखंड सरकार के मंत्री थे, इरफान अंसारी हो चाहे उनके 3 मंत्री, कोई मिलने नहीं आए। और जस्ट 1 किलोमीटर बगल में है कौन, रुपेश पांडे। जब हत्या होती है क्या मामला था तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन वहाँ पर झारखंड सरकार के 3 मंत्री आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, उनका आश्वासन मिलता है और नौकरी भी मिलता है। यही अकेला यादव रुपेश पांडे को नौकरी दिलाने में काम किया। लेकिन उस प्रदीप दास के लिए आगे क्यों नहीं आया? बरही में इंजीनियर था शाहबान अंसारी, उनकी हत्या हुई, उस मामले पर वो आगे क्यों नहीं आए? तो इसका मतलब है कि दलित मारा जा रहा है, मुस्लिम मारा जा रहा है। अभी एक बता रहे चतरों में एक और विकास कुमार कोई थे पंडित, उनकी भी हत्या हुई थी, उनके मामले वो आगे क्यों नहीं आए? प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को ये मतलब नहीं है कौन मर रहा है कौन क्या हो रहा है, उनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए किसी हाल में। ना वो कांग्रेसी है ना भाजपाई हैं, अकेला जी अपना सिर्फ कुर्सी के प्यारे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बरही के जो लोग हैं वो ठगे मस्त कर रहे हैं, और भविष्य में वो देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि हम एमआईएम के साथ ही जाएंगे। और हम मुझे पूर्ण विश्वास है कि एमआईएम यहाँ पर अब की बार अपनी सरकार बनाएगी। 29 में आपकी पार्टी का चेहरा दिखेगा? जरूर दिखागा बरही में एमआईएम। क्या मुद्दा रहेगा आपका पार्टी का मुद्दा क्या है? हमारा पार्टी का मुद्दा है जो आम जनता, अभी आप देख रहे होंगे झारखंड अभी मैया समाज योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और 100 को मिल रहा है तो वहाँ पर 500 लोगों को नहीं मिल रहा है, और लोगों को अफवाह फैलाया जा रहा है। लोग लाइन में है कि हमको कब मिलेगा। वृद्धा पेंशन को रोक दिया गया है, बूढ़े लोग जिनको पेंशन मिलना चाहिए बुढ़ा लोगों को, उनको रोक दिया गया है। ये सरकार चाहती क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति है। यदि चाहती है महिलाओं को उत्थान हो तो महिलाओं के लिए कॉलेज खोलना चाहिए। बरही विधानसभा में कॉलेज है महिलाओं के लिए? नहीं है। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ महिलाओं के ऊपर सिर्फ एक मियाँ समान के नाम पर वोट बैंक राजनीति हो रही है। और बरही का जहाँ तक बात है, बरही के लोग अपने आप को आप ठान चुके हैं कि हम एमआईएम के साथ ही जाएंगे। और हम अंतिम यही कहेंगे कि बरही विधानसभा में जितने नेता हैं सारे के सारे अपने आप को सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अभी आप बोल रहे थे ना कि नहीं सो एमआईएम पार्टी मुस्लिम पार्टी है। ये मुस्लिम पार्टी नहीं है। असल में देश में जब हिंदू की बात हो, मुस्लिम की बात हो, तो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी। अभी आप देखे होंगे एक मामला पूरे देश में बड़ा वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद मामला है। आई लव मोहम्मद कानपुर का मामला है। बताइए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, आपका न्यूज़ भी लोकतांत्रिक है, हर धर्म को अपने अपने तरीके से मानने की आज़ादी है या नहीं है? यदि आज़ादी है तो आई लव मोहम्मद करने में क्या जुर्म है? तो आई लव मोहम्मद कहने पर मुस्लिम युवाओं पर केस कर दिया गया, क्यों? तो जो केस करने वाले हैं वहाँ के सत्ताधारी जो सरकार है, जो विपक्ष में है, विरोध क्यों नहीं कर रही है? केस क्यों हुआ? रोड पर आना चाहिए। लेकिन जब मामला मुसलमानों पर आती है तो सिर्फ मुस्लिम नजर आते हैं। जब उन पर आफत आता है तो कोई नेता, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य पार्टी हो, झारखंड में चाहे बिहार में हो, कोई पार्टी नजर नहीं आती है। इसलिए लोग अब है कि आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में यदि आते हैं वैसे जब बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये मुस्लिमों की पार्टी। भाई, जब आप किसी का भी धर्म का अपमान कर सकते हैं क्या? आप जय श्री राम बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? कोई वाहे गुरु बोलेगा, कोई अल्लाह अकबर, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये देश का संविधान कहता है कि हर लोग अपने तरीके से जीवन जी सकता है, बस किसी को आहत ना पहुंचे। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो हुआ है, वर्षों से पड़ा हुआ है, बना हुआ जो फर्श है वो टूट रहा है। किस काम का है भाई? बस स्टैंड जब चालू हो जाएगा तो जितना बस स्टैंड जो गाड़ियाँ जो खड़ा होती है धर्माद रोड में, चेक रोड में, सारे यहाँ लगेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर वो जो रोड है वो साफ रहेगा, एक्सीडेंट कम होगा,
दूसरी चीज़ है कि आप देख रहे होंगे बड़ी ट्रैफिक नहीं रहने के कारण से आए दिन में घटनाएं, लोगों का सड़क हादसा हो जाता है। दूसरा, सब्जी मंडी बरही लगती है, सब्जी बाजार का रोड पर रखना है, सब्जी की व्यवस्था, मंडी व्यवस्था नहीं है। बरही में महिला बच्चियों को पढ़ने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए महिलाओं के लिए महिला कॉलेज नहीं है। ठीक है ना, ये तो शिक्षा पर तो जोर देना होगा। लोग बोलते हैं हम शिक्षा के जोर दे रहे हैं, हब बनाएंगे बरही को, एजुकेशनल हब बनाएंगे। कब बनाएंगे आप? कितना बार रहिएगा आप? एक है 4 साल रहा, एक 2 बार रहा, तभी कितना बार रहिएगा जो बरही को आप चांद। एक आखिरी सवाल है, कुर्सी प्राप्त करने से पहले हर नेताओं का भाषा यही होता है, लोक जनता का कहना है कि कुर्सी प्राप्त होने से पहले हर नेता का भाषा यही होता है, लेकिन जैसा ही कुर्सी प्राप्त हो जाता है लोग अपनी बातों से, अपने वादों से मुकरने लगते हैं। तो लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? दूसरे नेता के, जिस तरह से दूसरे नेता उन लोगों को ठगने का प्रयास किए हैं, लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे और आपके पार्टी के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, ये आप लोगों को बताने का प्रयास करें। आप एक